हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। ये अधिनियम बहुत इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस क्यों है, चलिए बताते हैं। भारत में जो ब्रिटिश का शासन था भारत में, उसको आप दो तरह से बांट लीजिए। पहला कंपनी का शासन था, और इसका टाइम का कब से था तो देख लीजिए 1773 से लेकर आपका 1858। उसके बाद आएगा ताज का शासन। ये कब से है? 1858 से लेकर 1947 के लिए। तो मतलब ये अधिनियम इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ये कंपनी शासन का लास्ट अधिनियम था। ठीक है, इसके बाद जो भी अधिनियम आएगा वह किसके लाएगा? ताज का शासन, मतलब डायरेक्ट भारत में महारानी शासन करेगी। ठीक है, तो इसीलिए 1853 का चार्टर अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंस है और हम क्या करेंगे इसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बात करें हम क्या जानेंगे इसके बारे में, विशेषता, यानी इस चार्टर अधिनियम का विशेषता क्या है। ठीक है, तो ये जो अधिनियम है इसमें हम 4 विशेषता के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहला विशेषता क्या है? ठीक है, तो पहला जो इस विशेषता था, ठीक है, कि भारत में क्या था? गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ? एक विधान परिषद बनाया गया। विधान परिषद क्या बना? यानी गवर्नर जनरल के लिए एक विधान परिषद बनाया गया। ठीक है, यानी इसको बोल सकते हैं केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? केंद्रीय विधान परिषद। साथ ही इस विधान परिषद को हम बोल सकते हैं छोटा संसद। समझाते हैं क्यों। ब्रिटेन में क्या था? संसद था। ठीक है, तो उसी प्रकार की भारत में क्या होगा? एक छोटा सा संसद होगा। जिस प्रकार ब्रिटेन में संसद काम करता है उसी प्रकार विधान परिषद भी काम करेगा। मतलब जिस प्रकार उसका काम है उसी प्रकार इसका भी काम होगा। यानी इस चार्टर अधिनियम में पहला विशेषता क्या बोला कि जो गवर्नर जनरल होगा, ठीक है, उसके लिए एक विधान परिषद बनाया जाएगा। ठीक है, और उसको हम छोटा संसद बोलेंगे, उसको हम लोग केंद्रीय विधान परिषद बोल सकते हैं। इसका कार्य कैसा होगा? जिस प्रकार आपका ब्रिटेन का संसद का है। पहला पॉइंट क्लियर। अब समझते हैं सेकेंड विशेषता यानी सेकेंड फीचर। ठीक है, तो सेकेंड फीचर क्या बोल रहा है? तो सेकेंड फीचर बोल रहा है, ठीक है, कि भारत में क्या होगा कि सिविल सेवा का भर्ती होगा। सिविल सेवा का खुला प्रतियोगिता होगा। यानी भारत में ओपन कंपटीशन होगा। ठीक है, जो भारतीय जाना चाहते हैं सिविल सेवा में वे लोग जा सकते हैं। मतलब इसको परमिशन दे दिया गया इसके द्वारा। और साथ ही क्या हुआ कि 1854 में एक मेकाले समिति बनाया गया। यानी इसको बोल सकते हैं भारतीय सिविल सेवा के लिए एक कमेटी बना या समिति बना। 1854 में हुआ था मेकाले समिति। मतलब सेकेंड फीचर क्या बोल रहा है कि सिविल सेवा में खुला प्रतियोगिता होगा, यानी ओपन कंपटीशन। जो भारतीय लोग जाना चाहते हैं वो अपना प्रतिनिधित्व को बढ़ा सकते हैं सिविल सेवा में। और उसके लिए क्या हुआ 1853 में एक मेकाले समिति बना जिसको बोल सकते हैं भारतीय सिविल सेवा के लिए बना था। ये सेकेंड पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब डिस्कस करेंगे थर्ड फीचर। ठीक है, अब ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंस है। ये जो 1853 का चार्टर अधिनियम था वह क्या बोला कि भारत में जो कंपनी का शासन है उसको हम लोग कभी भी खत्म कर सकते हैं। यानी खत्म मतलब समाप्त कर सकते हैं। यानी जो भारत में कंपनी का शासन उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। कौन बोला? ब्रिटेन का संसद बोला। मतलब यानी अब भारत में जो कंपनी का शासन था उस कंपनी शासन कभी भी हम समाप्त कर सकते हैं। डायरेक्ट महारानी के द्वारा भारत में शासन हो सकता है। इसीलिए तो क्या हुआ 1858 में क्या हुआ भारत में कंपनी का शासन खत्म हो गया, डायरेक्ट महारानी शासन करने लगी। ये तीसरा पॉइंट था। अब हमारा लास्ट विशेषता है
हुआ 4 विशेषता। हुआ क्या बोला कि भारत में क्या होगी, जो केंद्रीय विधान परिषद बनाया गया, केंद्रीय विधान परिषद बनाया गया, ठीक है, इसमें क्या हो, इसमें यानी ये गवर्नर जनरल का था, ठीक है, इसमें क्या 6 नया सदस्य बनाया गया, नया सदस्य बनाया गया, ठीक है। और क्या बोला कि 6 में जो 4 जो सदस्य होगा, ठीक है, वह क्या होगा, वह आपका बंगाल, मद्रास, आगरा, बंगाल, मगध और बम्बई। यानी 4 पॉइंट बोल रहा है कि केंद्रीय विधान परिषद जो बना, गवर्नर जनरल भी छोटा संसद था, ठीक है, बोला इसमें जो 6 नया सदस्य होगा, ठीक है, उसमें जो 4 सदस्य होगा ना, वह बंगाल, मद्रास, आगरा, बम्बई से चुना जाएगा। मतलब ये सीधा बोल रहा है कि जो केंद्रीय विधान परिषद होगा उसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व को हम लोग बढ़ावा देंगे, इसलिए जो 6 नया सदस्य होगा वह बंगाल, मद्रास और आगरा और बम्बई से क्या होगा, इलेक्ट करके आएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।